नमस्कार दोस्तों, सुपर ट्रिक्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम प्रश्नावली 8.2 क्लास 12 में एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैं प्रश्नावली दिखा देता हूँ। तो प्रश्नावली है 8.2। इसमें हम प्रश्न नंबर 2, 3, 4 और 5, 6 इनको करेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर। तो प्रश्न नंबर 2 को कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 में लिखा है वक्रो x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 एवं वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसे मैं लिख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 को लिख लिया जो कि इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर ये जो हमें दे रखा है वक्र दे रखा है और ये वाला दे रखा है, मतलब कि दो वृत्त दे रखे हैं। तो इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये आर स्क्वायर के बराबर होता है, मतलब कंपेयर करते हैं। लेकिन इसमें ये जो होता है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हो, तो इसका मतलब ये मूल बिंदु से जा रहा है वृत्त। तो दोनों वृत्त को हम इस ग्राफ पे प्रदर्शित कर लेंगे। मैंने एक आयत तल बना लिया है। यहाँ पर 1, -2 और यहाँ 1, +2 और ऊपर प्लस का YH के 1, 2 होते हैं, नीचे माइनस के। तो यहाँ पर जो है पहले वाले वक्र को लिखा है। वक्र में है क्या भाई, वक्र में हमें दे रखा है x-1 का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। अगर हम इसमें इसकी त्रिज्या को निकालेंगे तो त्रिज्या 1 आएगी, मतलब कि x-1 का स्क्वायर और y का स्क्वायर बराबर यह आएगा 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर होता क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम वृत्त की समीकरण लिख लेते हैं। लेकिन ये वाला जो वृत्त है इस वाले से डिफिकल्ट है, मतलब अलग है ज़रा। तो यहाँ पे जो है x-1 जो है, अगर इसे हम 0 के बराबर करें तो x बराबर 1 आएगा। मतलब कि x बराबर 1 का मतलब है x अक्ष पे है इसका जो बिंदु है, मतलब कि x अक्ष पे ये वाला बिंदु है 1 लिखा है ना, और y वाला कितना है 0 है। मतलब कि इसका बिंदु हम लिखेंगे x अक्ष पे 1 है और y वाला है 0। तो इसका मतलब है इसका केंद्र, इस वाले वृत्त का मतलब फर्स्ट वाला जो है उसका केंद्र ये वाला होगा। सही है। और त्रिज्या क्या है, त्रिज्या ये है, यही तो होता है आर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर के रूप की है ये। तो आर का मतलब है 1 है। 1 यहाँ से यहाँ तक की तो दूरी है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की 1 होगी, फिर ये 2 होगी, समान डिस्टेंस है। तो इसका केंद्र यह है। इसको केंद्र मानते हुए 1 तक जो है हम एक वृत्त खींच लेंगे, मतलब जैसे 1 ये हो जाएगी, एक ऐसे वृत्त खींच लेंगे। और दूसरे में क्या, दूसरा ये दे रखा है, लिख लेते हैं यहीं पे। और क्या कह रखा, और है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। तो इसे भी हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 को लिख लेंगे 1 का स्क्वायर। तो ये कुछ इस तरह होगी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर के स्क्वायर के जैसा। अगर स्क्वायर इस पर भी तो एक्स की जगह है, वाई की जगह है, लेकिन आर की जगह पे कितना 1 है। तो एक्स वाई का मतलब है जो ये वाला जो वृत्त है ना वो मूल बिंदु से है। मूल बिंदु क्या होता है, 0,0 होता है। यहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष कट करते हों, लेकिन त्रिज्या इसकी 1 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की। तो एक यहाँ तक के हम इसे केंद्र मान के एक वृत्त बनाएंगे और एक इसे केंद्र मान के वृत्त बनाएंगे। तो वृत्त हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने वृत्त बना लिया एक। तो इसका केंद्र जब 0,0 है तो ये वाला होगा। सही है। जब x भी 0 y भी 0, यहाँ पर प्रकार को रखेंगे हम और वृत्त बना लेंगे। या मैंने डॉट डॉट करके बनाया है, कैसे बना सकते हैं, लेकिन पेपर में ग्राफ पेपर में ले रहेगा तो ग्राफ पे बनाना है। और एक को मानना है x अक्ष पे 1, मतलब x वाली रेखा ये है, यहाँ से यहाँ तक का जो बिंदु है 1 है। तो 1 और y के 0, तो यहाँ पर केंद्र मानना है और इससे भी एक वृत्त बना देंगे। तो दोनों जो वृत्त है उससे घिरा क्षेत्र निकालना है, क्योंकि इसमें लिखा है प्रश्न में कि वक्र इससे एवं इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो घिरा हुआ कौन सा है, यही वाला तो है, ये सारा। तो ये सारा क्षेत्र हमको निकालना है। तो हम ऐसे करेंगे भाई, ऊपर वाले का निकाल ले मैं और उसमें 2 से गुणा कर दें, क्योंकि ये यार ये बराबर बराबर है। तो हम ऐसे करेंगे, पहले इस वाले पॉइंट को निकाल देते हैं इंटरसेक्शन के द्वारा। मतलब कि ये वाले वृत्त और ये वाले वृत्त से जो बिंदु आएगा एक्स और वाई का मान आएगा वो हम यहाँ पर निकाल लेंगे। ओके, तो इस काम को करते हैं पहले। तो ये जो फर्स्ट वाला वृत्त है इसमें हम x का मान या y का मान निकाल के इसमें रख देंगे, जो फर्स्ट वाला वृत्त है। ओके, किसी में भी रख सकते हैं आप। तो इस वाले से x का मान निकाल के यहाँ पर रख देता हूँ मैं। तो यहीं से निकाल लेता है, क्योंकि ये वृत्त तो लिखा ही है।
तो x के पदों में निकाल लो, या तो मतलब कि या y के पदों में। तो यहाँ पर देखो भाई, तो यहाँ पर जो है हम या तो इसमें से इसे घटा कर निकाल सकते हैं, x का मान या y का, किसी एक का निकालना है। ओके, या इस वाले मान को y के पदों में निकाल के यहाँ रख देंगे, प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि से। तो देखो मैं विलोपन से कर लेता हूँ और आसानी से हो जाएगा। तो ये जो वक्र दे रखा है जो फर्स्ट वाला है, मतलब कि x-1 का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर प्लस बराबर 1 है, इसमें मैं यहाँ से मान निकाल के रख देता हूँ। तो यहाँ से समझना जरा, वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1 तो है ही है, 1 के स्क्वायर 1, इधर आएगा ये माइनस हो जाएगा x स्क्वायर, मतलब कि वाई स्क्वायर की जगह इसे रख देंगे कहाँ पर, जो प्रथम वाला वृत्त है लिखेंगे, वृत्त प्रथम वक्र में रखने पर इसे फर्स्ट मान लेंगे, या तो इक्वेशन मान सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन, और ये वाली सेकंड। ओके, तो इसे प्रथम वृत्त में रख देंगे। तो इसे रख देते हैं प्रथम वाला वृत्त, क्या ये है, मतलब कि यहाँ पर जो है x-1 तो है ही है, तब हो क्या जाएगा, लिख दे रहा हूँ मैं, तब इसमें तो हम ऐसे लिखेंगे, लेकिन वाई स्क्वायर है ना, उसकी जगह ये रखना है कहाँ पर, यहाँ पर। तो वाई स्क्वायर की जगह कितना आएगा, 1 - x स्क्वायर आएगा, और बराबर कितना, 1 का स्क्वायर मतलब कि 1 ही, या तो यहाँ रखो या यहाँ, बात तो एक ही है। और यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, x-1 का होल स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, प्लस कितना आएगा, 1 का स्क्वायर आएगा, फिर माइनस का 2a भी होता है फॉर्मूला, मतलब कि 2a की जगह x और b की जगह 1 लिखेंगे। और ये वाला ऐसे ही रहेगा, 1 - x स्क्वायर बराबर कितना है, 1 है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। ओके, और ये इतने को सॉल्व करेंगे तो माइनस का होगा 2x, क्योंकि मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ, और यहाँ पर कितना 1 है, और माइनस का x स्क्वायर है, यहाँ पर है 0, और इस वाले से कैंसिल हो जाएगा। ओके, क्योंकि प्लस का ये माइनस का है, और यहाँ पे कितना है, माइनस का 2 है, तो माइनस का 2x है, और a करे कि ये भी प्लस का 2 है, यहाँ पे कितना 0। हम ऐसे x का मान निकाल लेंगे, इस वाले को इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, मतलब कि 2 बराबर इधर आता है ये, तो प्लस का हो जाता है 2x। अगर हमें x का मान निकालते तो 2 क्या गुणा में इसके तो डिवाइड में जाता, मतलब 2 क्या अपोन में जाता, 2 से 2 डिवाइड होता है एक बार, मतलब कि x का जो मान है वो 1 आ जाता। ओके, और एक दोस्तों एक चीज़ और, यहाँ पे 1 भी तो चल रहा था, तो 1 को हमने ध्यान ही नहीं दिया, तो 1 ऐसे चलेगा ना, तो हम 1 को यहाँ पे ऐसे लिखेंगे जो कहते हो, तो यहाँ पे भी 1 रहता। तो हमने करा क्या, इस वाले को इधर कर लिया, मतलब कि ये 1 तो है ही है इधर, ये इधर आता प्लस हो जाता, मतलब कि 2x + 1 है। अब यहाँ पे जरा सा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1 जो 1 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, मतलब कि हो कितना जाता, यहीं पे लिख दे रहा हूँ, एक लाइन और बढ़ा देते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से। ओके, तो यहाँ पे हो कितना जाता है, यहाँ पे लिख लेंगे, इसी के आगे लिख लिया कि 2x तो है ही है, 2x। ओके, 2x बराबर हो जाता, ये जो 1 है ना, 1 इधर चला जाता, मतलब कि 2 तो है ही है, माइनस होता 1, मतलब कि 2x बराबर कितना आता, 1 आता, और x बराबर कितना आता, 1/2 आता, तो x का मान जो है 1/2 आता। तो यहाँ फिर से एक बार चेक कर लो, तो यहाँ पे हम एक वाई स्क्वायर के बराबर इसे रख देते हैं कहाँ पे, जो प्रथम वृत्त था, मतलब कि इसमें प्रथम वृत्त की जो समीकरण है इसमें हमने रख दिया है, तो यहाँ पे रख दिया। ये तो ऐसे लिखा, वाई स्क्वायर की जगह ये आ गया, और बराबर 1 है ये, यहाँ a - b मानते इसे, a - b के होल स्क्वायर से सॉल्व करते, यहाँ पर ये है ये, और बराबर 1 है, x स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 होता, और माइनस का 2x और 1 है ही, और माइनस का ये इससे कैंसिल होता, माइनस का 2x है यहाँ पर, और एक ये है, एक ये 2 हो जाता, और यहाँ पर कितना 1 है, तो मैंने इसको इधर कर लिया, 1 है ये पहले से ही। ओके, यहाँ से आप जैसे भी तरीके से कर सकते हैं, यहाँ से सिंपल है ना, क्योंकि x वाले करने नंबर को नंबर की तरफ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको इधर कर लिया, 2x होगा, और ये वाला जो 1 है इससे इधर कर लिया 2 की तरफ, तो यहाँ पे लिख दिया फिर मैंने कि 2x, और ये जो 1 है ना, 1 इधर जाएगा 2 की तरफ माइनस हो जाता, मतलब 2x बराबर 1, और x का मान निकालते हैं इसके गुणा में, तो बट्टे में जाता, x आएगा 1/2, तो y का मान निकाल लेते हैं। तो इस वाले मान को जो है हम रख देते हैं वृत्त, या तो वृत्त 1 में रख देंगे या 2 में रख देंगे, किसी में भी रख देंगे, y का मान आ जाएगा। तो लिख देंगे x बराबर 1/2, समीकरण 2 में रखने पर, हमने वृत्त 2 को समीकरण 2 माना है, तो इसमें रख देते हैं। तो मैंने फिर उसके बाद लिख दिया कि x की जगह पर 1/2 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 ये वाली थी,
ये तो माने थे हमने वृत्त की समीकरण। तो इसमें हमें x की जगह 1/2 रखना है, तो 1/2 रख लिया। स्क्वायर ऐसे ही और प्लस का y स्क्वायर ऐसे ही बराबर 1 ऐसे ही। इसे सॉल्व करेंगे तो 1/4 होएगा, क्योंकि 1/2 के स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर y स्क्वायर है, यहाँ पर कितना है 1। अब इस वाले को उधर कर लेंगे, नंबर को नंबर की तरफ करते हैं ना, तो y स्क्वायर बराबर कितना हो जाता है, यहाँ 1 तो है ही है, ये इधर आता माइनस हो जाता है 1/4। और यहाँ पे कितना होता है y स्क्वायर बराबर होता है, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 1 में से 1/4 को घटाएंगे तो एलसीएम लिख घटाते हैं 4 एलसीएम 4 की 1 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि यहाँ 1 मानते हैं। 1 से 4 को डिवाइड 4 की 1 में 4 से 4 को डिवाइड करते हैं 1 आता है, 1 की 1 में गुणा 1 करते हैं। ओके, तो एलसीएम जिस तरीके से आपको आता है उस तरीके से कर लो। 4 में से 1 को घटाएंगे 3/4 है। इसका मतलब है वाई स्क्वायर जब इधर जाएगा अंडर रूट बनेगा, लेकिन 2 मान होते हैं, प्लस का एक माइनस का। तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस माइनस, और कितना होगा 3/4 रहेगा, लेकिन किसमें अंडर रूट में। और वाई बराबर हो जाएगा, अलग अलग कर लेते हैं, मतलब 3 के लिए एक बार 4 के लिए अंडर रूट को प्लस माइनस ऐसे ही रहेगा। और वाई बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3, और 4 जो है वो 2 का वर्गमूल है प्लस माइनस। इसका मतलब है कि भाई y का जो मान है वो एक बार तो 3/2 है, अंडर रूट 3/2, और है माइनस का अंडर रूट 3/2। तो y के मान ये दोनों आ जाएंगे, क्योंकि y का जो मान है वो स्क्वायर में है। ओके, तो इन वाले ये जो बिंदु निकला y का मान प्लस वाले को हम दिखा देते हैं उसमें ग्राफ में। तो ये वाला है क्या, इस वाले वृत्त और इस वाले वृत्त का जो मान एक दूसरे में हमने रख के सॉल्व करा, तो x का जो मान आया था, x का मान यही तो निकाला 1/2 आया, तो यहाँ पे लिख लेते हैं x का मान 1/2 है, और y का कितना आया, y का आया अंडर रूट 3/2। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है। ओके, अगर हम इस रेखा को नीचे को लाएंगे, अगर सीधी भी लाए, मतलब यहाँ कट करेगी आमने सामने, मैंने वैसे रफली बनाया है तो ये सर्कल कुछ ज़्यादा अच्छे से नहीं बना। तो इस वाले बिंदु को हम लिखेंगे, एक्स एच का जो मान है नीचे क्या होगा, माइनस का होगा 1/2, लेकिन y का कितना होगा, y का होगा माइनस का अंडर रूट 3/2, क्योंकि ये वाला तो रहेगा लेकिन माइनस का रहना है। तो यहाँ पे मैंने बिंदु लिख लिया, लेकिन यहाँ पे जो माइनस का नहीं, ये 1/2 रहेगा खाली, क्योंकि यही वाला तो बिंदु है 1/2, तो ये है, लेकिन y का मान इधर है, मतलब इसे आगे ले जाएंगे तो ये। ओके, तो हमने ये वाला बिंदु और ये निकाल लिया, ये निकाल लिया। हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्र बताना हमें, इसका क्षेत्र बताना ना, तो हम इस वाली एक लंबी स्ट्रिप को क्या मान लेंगे, y मान लेंगे, छोटी वाली को dx, y dx हो जाएगा। इसका जो एरिया है 1 स्ट्रिक का, ऐसे बहुत सारी स्ट्रिक है ना, तो बहुत सारी का निकाल लेंगे। तो लिमिट क्या, यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का, क्योंकि दोनों क्षेत्र को निकालना है। ओके, मतलब कि पहले ये वाला निकाल लेंगे, ये क्षेत्र यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक का निकाल लेंगे। ये वाला जो निकल जाएगा उसका 2 गुना कर देंगे ये वाला। ओके, तो मतलब कि ये वाला 1/2 बिंदु, तो ये वाला कितना होगा, 1/2 होगा, और y का मान कितना होगा, 0 होगा। ओके, ये वाला हमें पता ही है कि भाई 1 है, ये 1 ही तो है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 है। तो लिमिट हम लेंगे ना, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंगे और यहाँ से यहाँ तक की लेंगे। तो हम लिख लेते हैं a और b लिख लेते हैं। यहाँ पर o लिख लिया बिंदु, यहाँ पे a लिखा है, यहाँ पे b लिख लिया, और यहाँ पे c लिख लिया है, o a b c, और यहाँ पे d लिख लेते हैं। ओके, क्योंकि हमें तो ये सारा एरिया निकालना है ना, मतलब कि o d b c o का क्षेत्रफल, तो लिख लेते हैं इसे। तो आगे मैंने लिख लिया कि भाई इस वाले का क्षेत्रफल निकालना है, o d b c o का क्षेत्रफल, तो इस वाले क्षेत्रफल का वो 2 गुना हो जाएगा, जितना ये होगा सारा इतना ये होगा। ओके, तो ये मैंने आगे यहाँ पे लिख लिया है कि क्षेत्रफल ओ डी बी सी ओ बराबर होगा 2 गुना होगा क्षेत्रफल ओ बी सी ओ का। ओ बी सी ओ क्या है, यह है ओ बी सी ओ, मतलब इस वाले का 2 गुना हो जाएगा। फिर 2 गुणे को मैंने लिखा क्या है, उसके बाद में लिख लिया यहाँ पर लिख लिया है। फिर जो ओ बी सी ओ का क्षेत्रफल है ना, 2 तो है ही है, लेकिन क्षेत्रफल ओ ए सी लिख लेंगे, प्लस हो जाएगा क्षेत्रफल ए बी सी। देखो यहाँ पर चित्र में ओ ए सी, ओके यहाँ पे लिखा है ना ओ ए सी, फिर प्लस ए बी सी का, मतलब ए बी सी का दोनों को प्लस क्यों करा, क्योंकि ये वाला निकालना और ये वाला निकाल कर जोड़ देना है। तो ये सारे का आ जाए, क्योंकि 2 की हमने गुणा कर दिया। ओके, तो लिमिट और देखना, अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर
तो यहाँ पर 2 तो रहना ही है, लेकिन लिमिट हम लेंगे ना, इसमें समझना है। जो इसका क्षेत्रफल लेंगे OAC का, यहाँ पर OAC का, तो यहाँ से यहाँ तक की लिमिट लेंगे, मतलब कि 0 से लेके 1/2 की लिमिट। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 0 से 1/2 की लिमिट। और यहाँ पे जो वृत्त रखना है वो देखना है वृत्त कौन सा रखना है, मतलब फर्स्ट वाले समीकरण से रखना है या सेकंड वाली से। मतलब कि ये वाला निकाल लेना, ये मतलब कि ये वाला समझना, ये वाला वृत्त कहाँ से आ रहा है, ये इस वाले के था, मतलब कि 1 और 0 वाला कौन सा था, यही तो था, यही वाला तो था। मतलब कि इस वाले वृत्त को लिखेंगे, इस वाले वृत्त से निकालेंगे हम y का मान, y का मान निकाल के रख लेना है ना। तो y जो लेंगे वृत्त फर्स्ट से लेंगे, लिख लेंगे वक्र फर्स्ट या समीकरण 1 से लिखेंगे y वृत्त 1 से, मतलब प्रथम से। y जो लेंगे प्रथम वृत्त से लेंगे, प्रथम वृत्त से, या y जो लेंगे प्रथम वृत्त से लेंगे, फिर प्लस आगे हो क्या जाएगा, आगे हो जाएगा फिर यहाँ से यहाँ तक का, मतलब कि 1/2 से लेकर लिमिट होगी 1 तक की। 1/2 है ना, ये 1/2 और 0 जो ये था ना, मतलब यहाँ से यहाँ तक की 1/2 से 1 तक की। तो 1/2 से लेकर 1 तक की लिमिट रहेगी। लेकिन ABC वाला जो क्षेत्रफल लिख लेगा, ABC वाला जो क्षेत्रफल होगा ये वाला होगा इस वाले वृत्त से, यही तो आ रहा है वृत्त, समझना ध्यान से, नहीं गलत हो जाएगा, अच्छे से समझना। तो जब ये आएगा समझ, ये वाला वृत्त इस वृत्त से तो आ रहा है। तो इस वाले वृत्त की क्या थी भाई, मूल बिंदु 0 0 था, तो 0 वाला ये था ना वृत्त। मतलब कि वृत्त ये जो हमने माना है दूसरा वृत्त माना है, समीकरण 2 मानिए ना, या तो समीकरण 2 लिख देंगे, दूसरे वृत्त लिख देंगे, y लिख देंगे वृत्त 2 से। यहाँ पर लिख देते हैं y वृत्त, y जो है दूसरे वृत्त से, दूसरा वृत्त, ओके, या समीकरण 2 से, और इसका कर लेंगे dx, ओके, क्योंकि हमें y का मान निकालना है। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो यहाँ पर 2 तो रहना ही रहना है, और 0 से 1/2 रहेगी लिमिट। y जो रखेंगे प्रथम वृत्त से रखेंगे, तो प्रथम वाला वृत्त कौन सा है, प्रथम वाला है भाई ये वाला। तो यहाँ से y का मान निकालेंगे, यही तो माना था हमने फर्स्ट वाला जो वृत्त था, समीकरण 1 जो माने थे ये। तो यहाँ से y का मान निकालेंगे, इधर ही तो जाएगा ये वाला इधर। चलो मैं करके दिखाता हूँ, यहीं पे कर लेता हूँ। तो यहाँ से निकालेंगे y² बराबर कितना आएगा, 1 का स्क्वायर तो रहना ही रहना है, 1 का स्क्वायर लिखो या 1 लिखो, 1 का स्क्वायर, और ये इधर आता माइनस ही तो था, मतलब कि 1 माइनस वो x माइनस का 1 का होल स्क्वायर। और y बराबर कितना होता है, y बराबर √1 स्क्वायर माइनस का x माइनस 1 का होल स्क्वायर। y का जो मान आता ना प्रथम वृत्त से ये वाला आता, तो y की जगह इसे रख लेते, या तो यहाँ पे लिख लो या आगे करके सॉल्व लिख सकते हैं, ओके। तो मैंने यही निकाल के समझा दिया है y का मान। तो y की जगह इसे रख लेंगे, कहाँ से प्रथम वृत्त से मान निकाला है, तो y की जगह हो जाएगा √1 का स्क्वायर माइनस और है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और dx है ये प्रथम वृत्त से निकाला है। फिर लिमिट है 1/2 से लेके 1/2 से 1 तक की लिमिट। लेकिन y का जो मान रखना है हमें कहाँ से रखना है, दूसरे वृत्त से। तो दूसरा वृत्त समझना, ये वाला तो माना था हमने दूसरा वृत्त, तो ये है ना समीकरण 2। तो यहाँ से y का मान निकालेंगे, y का तो हमने यहाँ निकाल रखा, लेकिन वैसे इसे √ में कर लेंगे। तो यहाँ पे फिर से समझा देता हूँ, यहाँ से y² बराबर कितना होता, 1 का स्क्वायर तो रहता ही रहता, या 1 ही लिख लो इसे, और इसे इधर लाते माइनस का x² हो जाता। और y बराबर कितना होता, √1 का स्क्वायर माइनस का x²। तो y की जगह इसे लिख लेते, कहाँ से, वृत्त 2 से निकाला नहीं है y का बाद, तो y की जगह पे इसे, तो यहाँ पे रख लेते हैं, y की जगह पे रख लेंगे √1 माइनस x², ओके, और dx सही है। फिर ब्रैकेट बंद कर लेंगे। अब इसे सॉल्व कर लेना है लिमिट के द्वारा। तो इसके बाद अब यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a अंदर वाले को मान लेंगे a² माइनस x² का, x सारे को मान लेंगे, या t में मान के भी कर सकते हैं इसे, ओके। हम मन में मानेंगे और बताऊंगा कैसा है, जिसको मानते हैं उसका अवकलन करते हैं, लेकिन अपॉन में करते हैं, ओके। ऐसे इसे a मान लेंगे अंदर वाले को, और इसे x मानेंगे, a² माइनस x² के यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी, ओके।
तो यहाँ पर समझना ध्यान से, यहाँ पर लिख लेंगे 2 तो है ही है और बड़ा ब्रैकेट होगा। अब इसका कर रहे हैं हम समाकलन। होता क्या है फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स जो है एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 और साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए ये है। तो यहाँ पे समझना ए की जगह पे यही तो है। तो यहाँ पे ऊपर देखो, यहाँ पे एक्स अपॉन में 2 लिखना, मतलब कि एक्स की जगह क्या ये है, मतलब कि एक्स माइनस 1 है और अपॉन में 2 है ही है फॉर्मूले में। फिर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब कि यही लिखना है और एक्स स्क्वायर मतलब कि ये लिखना है एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। फिर है फॉर्मूले में प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, ए मतलब कि ए मतलब है 1 स्क्वायर, अपॉन में कितना है 2 है ना फॉर्मूले में। फिर है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो यहाँ पे लिख लेंगे इनटू में साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स की जगह तो ये है ना, तो एक्स माइनस 1 आएगा और अपॉन में कितना है ए है, लेकिन ए की जगह पे कितना है 1 लिखेंगे। ओके, इस वाले का तो हो गया समाकलन। अब लिमिट इसकी लिख लेते हैं। यहाँ पे है लिमिट 0 से 1 अपॉन, मतलब 0 से 1 अपॉन 2। यहाँ समाकलन तो हमने कर दिया, अब समाकलन साइन नहीं लगाना। यहाँ पे लिख लेते हैं ऐसे, मतलब इस तरह ब्रैकेट बना लेते हैं। 0 से 1 अपॉन 2 है। ओके, इसका हमने कर लिया समाकलन। फिर प्लस, अब इसका भी करेंगे ए स्क्वायर, मतलब ए से मानेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स अपॉन में 2, एक्स मतलब कि एक्स ही है, अपॉन में 2। फिर अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए की जगह पे कितना है 1, तो यहाँ पे लिख लेंगे अंडर रूट 1 स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। ओके, फिर है प्लस ए स्क्वायर अपॉन में 2, मतलब कि ए का मतलब कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर और अपॉन में 2 है ही है फॉर्मूले में। फिर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, मतलब कि इंटू में साइन इनवर्स एक्स की जगह तो एक्स ही है और एक की जगह पे कितना 1 है, तो 1 लिख लेते हैं। और लिमिट लिख लेते हैं इसकी 1 अपॉन 2 से 1। अब ये सारा ब्रैकेट बंद। ओके, तो यहाँ पर हमने समाकलन कर दिया। समाकलन का तो मतलब ही ना होता साइन लगाने का, ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट आप कैसे भी लगा सकते हैं, तो 2 तो हमें रखना ही है। अब यहाँ समझना ध्यान से, तो 2 तो लिखेंगे ही। ओके, ये सबके गुणा में रहेगा। और यहाँ पे जो है जरा सॉल्व करेंगे। चलो अंदर का सॉल्व कर लेते हैं पहले, लिमिट को रख के, मतलब एक्स की जगह 1/2 रखना है, फिर इसको रख लेना है। ओके, या जरा सा और सॉल्व कर लेते हैं ऐसे ही, मतलब कि एक्स माइनस 1 बचेगा और यहाँ पे 2 है। फिर अंडर रूट यहाँ पे करते तो 1 स्क्वायर रहता और माइनस का कितना रहता, इसे या तो होल स्क्वायर भी सॉल्व कर सकते हैं या इतना ही रख सकते हैं, एक्स माइनस 1। ओके, स्क्वायर है। फिर प्लस 1 के स्क्वायर करते 1 आता, अपॉन में 2 है, इंटू में साइन इनवर्स एक्स और यहाँ पे कितना है एक्स माइनस 1 है, साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 क्योंकि डिवाइड करेंगे इतना होएगा। ओके, फिर है इसकी लिमिट 0 से 1/2 की। फिर प्लस यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्व जरा सा, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स अपॉन में 2। फिर ये वाला तो ऐसे रहना है, 1 स्क्वायर का मतलब 1 ही होएगा वैसे, चलो लिख ही दिया इसे भी, एक्स स्क्वायर ये माइनस है। फिर प्लस यहाँ पर रहेगा 1 के स्क्वायर 1 अपॉन में 2 और साइन इनवर्स, यहाँ 1 से जब x को डिवाइड करेंगे तो x आएगा। लिमिट है 1/2 से लेकर 1 तक की। फिर ये सारा ब्रैकेट बंद। अब इसमें हम x की जगह 1/2 को रखेंगे पहले, फिर 0 को रख लेते हैं। तो समझना ध्यान से, तो यहाँ पर जो है 2 तो हमें लिखना ही है और ये बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। ओके, यहाँ पे जो x है ना उसकी जगह 1/2 रखना, तो 1/2 रख लिया और माइनस का 1 है ही है और इसका अपॉन में कितना है 2 है, 2 लिखा। और यहाँ पे अंडर रूट 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 लिख दिया इसे, और माइनस x की जगह पे कितना रखना 1/2 रखना, तो 1/2 रख लिया है। ओके, और माइनस का 1 है ही और यहाँ पे है स्क्वायर। ओके, फिर प्लस 1/2 है और साइन इनवर्स x की जगह पे 1/2 होगा और माइनस का 1 है ही है। ये तो हमने रख ली ऊपर की लिमिट, मतलब कि अपर लिमिट, उच्च सीमा, मतलब 1/2 रख लिया जहाँ पर x था उसकी जगह पे। अब जो है हमें 0 को रख लेना माइनस लगा के, तो माइनस लगा के अब 0 रखना होता है जहाँ जहाँ पे x है, तो यहाँ रखेंगे ना, तो 0 माइनस 1 अपॉन में 2 आता जब यहाँ पे रखते। और यहाँ पे कितना होता अंडर रूट 1 के स्क्वायर 1 ही और माइनस एक्स की जगह पे कितना रखते 0 माइनस 1 और यहाँ पे स्क्वायर है। ओके, फिर प्लस 1/2 और साइन इनवर्स एक्स की जगह पे कितना रखते 0 माइनस 1 रखते और यहाँ ब्रैकेट बंद। ओके,
अब इस वाले का प्लस लगाएंगे, ये प्लस लगा दिया है। अब यहाँ पे x की जगह 1 को रखना, पहले इस जैसे हमने इसकी लिमिट तो रख ली यहाँ पे। ओके, अब इस वाले का अलग करेंगे, तो इसका हम कर लेते हैं x की जगह पे 1 रखेंगे, तो 1 रख लिया x की जगह। ओके, और 2 है ये है, फिर इनटू में है 1 स्क्वायर 1 ही होता, अरे x की जगह 1 रखते तो 1 ही रहता। ओके, स्क्वायर हमने चलो लगा ही दिया। और यहाँ पे कितना है, प्लस का 1/2 है, और साइन इनवर्स x की जगह पे कितना रखते हैं, 1 रखते, तो 1 रख लिया है। ओके, अब क्या करते हैं, माइनस लगाते, तो यहाँ पे लगा लिया है माइनस, इसी के आगे लिख लिया जरा सा, क्योंकि अपर लिमिट रखे, माइनस लगा के लोअर लिमिट, जहाँ पे x है उसकी जगह 1/2 को रखना है, मतलब 1/2 को रखना। पहले हमने ये रखी 1 को, फिर 1/2 रख लेना x की जगह, तो 1/2 हो जाएगा, x की जगह 2 है ही है। फिर अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, चलो लिख लिया, 1 स्क्वायर माइनस 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पर है स्क्वायर। फिर यहाँ पर प्लस 1/2, और x की जगह पे रखना है हमें, कितना रखना है भाई, यहाँ पर रखना है 1/2, और ये सारा ब्रैकेट बंद हो जाता बड़ा वाला। ओके, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं ज़रा सा। तो यहाँ पर जो है समझना ध्यान से, 2 तो हमने लिखा ही है, और यहाँ पे जब एलसीएम लेके सॉल्व करते तो 2 एकम 2 होता, माइनस का 2, और यहाँ पे कितना है एलसीएम लिया, यहाँ पे एलसीएम लेना आता ही आपको, तो यहाँ होता माइनस का 1/2। जब इसे सॉल्व करते तो माइनस का 1/2, और इसका अपॉन में 2 है ही है। ओके, जब इसे सॉल्व करते ऐसे तो होता, और यहाँ पे अंडर रूट है, जब इस वाले को सॉल्व करते हैं माइनस, और यहाँ अंदर वाले करते तो माइनस का कितना आता, 1/2 आता, और स्क्वायर है ही है। एलसीएम लिया है, अंदर एलसीएम लेना आता ही है, नहीं आता तो आपके बहन भाई सिखा देंगे आपको, ये 3री 4थी क्लास में ही तो होते हैं एलसीएम वगैरह के क्वेश्चन जो हैं। और 1/2 है, और साइन इनवर्स यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा कितना आएगा, माइनस का 1/2 आएगा जब एलसीएम लेंगे, और ये ब्रैकेट बंद हो गया। ओके, फिर ये माइनस, अब यहाँ पे जब ये सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1/2 रहेगा ना, 1/2 लिख लिया है, और यहाँ पे कितना होएगा, यहाँ पे होएगा अंडर रूट होएगा, और यहाँ पे रहेगा 1 और माइनस, अंदर वाले को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1 रहता, -1 का स्क्वायर रहता। ओके, फिर है प्लस का 1/2 और साइन इनवर्स, और यहाँ पे कितना आता, माइनस का आता 1। ओके, इस वाले कर लिया और इसे कर लिया। अब है इस वाले की बारी, तो इस वाले पार्ट को जो है मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, या यहीं पे कर लेते हैं ज़रा सा जितना होता है। तो यहाँ पे लिख लिया प्लस का ये वाला 1/2 तो है ही है, और यहाँ पे इससे कैंसिल होता, मतलब कि 0 बचता है, तो इनटू में लिख लिया 0, अंडर रूट 0 का 0 ही होता, और 1/2 है, और है साइन इनवर्स, और जो 1 है ना, 1 है साइन कितने का मान होता है, 90 का होता है, π/2 लिख लेंगे इसे। ओके, ये जो 1 है ना, 1 की जगह पे लिख लिया हमने π/2, और ये वाला आएगा, ये माइनस लगा के इसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर समझना भाई, इसके अपॉन में इसके में नहीं है तो 1 मानते हैं, तो 1 की 1 में गुणा होगी 1 होगा, 2 की 2 में होती है तो 4 हो जाएगा। ओके, और अंडर रूट जब इसे सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस इसे करेंगे तो 1/में हो जाएगा 4, होल स्क्वायर ही तो करना है इसका। और फिर है प्लस 1/2 साइन इनवर्स, जो 1/2 है ना, वो है साइन कितने का मान है, साइन 30 का है, तो साइन 30 को कर लेंगे रेडियन में, साइन π/6। ओके, और ये सारा ब्रैकेट बंद। देखो भाई, ये वाला जो है, ये दोनों एक साथ किस सारे हैं, फर्स्ट वाले सारे हैं, मतलब इससे, और इस वाले के जो हैं वो ये वाले चलते हुए आ रहे हैं, मतलब कि ये वाला और ये वाला, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसे ये ऊपर वाले का मतलब फर्स्ट वाले साइड का, और ये दूसरी साइड का है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो यहाँ पे ज़रा सा और है, तो यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, और यहाँ पे है, देखो भाई, इसके अपॉन में इसके में 1 मानेंगे तो 1 की 1 में गुणा होगी, मतलब कि 1/4 में हो जाएगा 4, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे अंडर रूट में, जब इसे सॉल्व करेंगे तो 1, और ये कितना होगा, 1/4 में हो जाएगा 4, अंदर वाला हो जाता 1/4, 1/4 की जब इसमें गुणा करते माइनस में तो 1/4 ही आता,
क्योंकि पहले इससे करते हैं ना 2 बार, -1/2 इंटू -1/2 प्लस 1/4 होता है ना, तो इसके यहाँ गुणा कर लेते। और प्लस का इससे कर लेते हैं 1/2 और साइन इनवर्स। पहली बात तो साइन इनवर्स माइनस थीटा हो तो माइनस साइन लिख लेते हैं, मतलब कि इसको सबसे पहले लिख लेते हैं, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, यहीं लिख लिया सबसे पहले। ओके, और यहाँ पर 1/2 तो है, ये साइन इनवर्स है, और ये 1/2 लिखेंगे अब इसे, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन होता है, थीटा फॉर्मूला होता है, सबसे पहले लिख लिया। ओके, अब यहाँ पर जो है ये बचा माइनस का, इसे कर लेते हैं सॉल्व। 1/2 है और है √1, और इसे 1 का स्क्वायर करते 1 ही होता, 1 की 1 में गुणा करते तो ये कितना हो जाता, मतलब अंदर वाला प्लस होता 1, प्लस की माइनस में गुणा करते माइनस का 1 ही होता, इससे कैंसिल भी हो जाता। समझ आ रहा है ना? अगर -1 का स्क्वायर, इसका मतलब 2 बार लिखते हैं, -1 गुणा -1, और ये कितना प्लस का 1 होता, तो +1 की माइनस में करते माइनस होता, इसलिए लिख दिया। फिर प्लस का कितना है 1/2 है, लेकिन ये माइनस का आ रहा है, साइन माइनस थीटा, इतना में फॉर्मूला लगाएंगे, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन, तो माइनस सबसे पहले ही कर लेते हैं। ओके, 1/2 है, और यहाँ पे कितना आएगा, साइन इनवर्स आएगा कितना 1। ओके, और यहाँ पे ये हो गया सॉल्व। अब इस वाले की बारी है, तो प्लस इस वाले करेंगे तो इसकी गुणा करेंगे 0 ही हो जाएगा, तो चलो 0 लिख के दिखा दिया है। प्लस यहाँ पे है 1/2 और साइन इनवर्स यहाँ भी है और यहाँ साइन है, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे लिख लेंगे इंटू में हो जाएगा π/2। ओके, समझाऊंगा अभी ये ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ तो भाई 0 होगा, गुणा करी 1/2 है, साइन इनवर्स और साइन है। अगर साइन इनवर्स और साइन एक साथ हो तो उसे नहीं लिखते हैं, उससे कैंसिल हो जाता है, तो π/2 तो बचा, इसलिए π/2 लिखा। ब्रैकेट लगाओ या गुणा लगा दो। ओके, अब ये वाला माइनस लगा के इसे लिख लेते हैं, मतलब कि 1/4 है। ओके, और यहाँ पे जब एलसीएम लेते हैं अंडर रूट के अंदर, तो अंडर रूट में हो जाता भाई 4 एकम 4 होता, 4 में से 1 को घटाते 3, मतलब 3/4 लिख लेते अंडर रूट में। और फिर प्लस 1/2, इससे हट जाता साइन इनवर्स, साइन हट जाता है, जैसे ऊपर हटा तो π/6 बचेगा, तो π में लिख लिया 6। ये ब्रैकेट बंद और ये बड़ा वाला ब्रैकेट, जो 2 की गुणा होनी है ना वो वाला। ओके, तो अब इसे ज़रा सॉल्व कर लेते हैं, अब ये छोटा हो जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे माइनस का 1/4 तो है ही है, और यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, और 4 में से 1 को घटाएंगे 3/4, मतलब कि एलसीएम लेना ना। और यहाँ पे कितना है माइनस का 1/2 और साइन इनवर्स, ये जो 1/2 है वो कितने का मान है, वो होता है साइन 30 का मान है, तो इसे लिख लेते हैं साइन 30 मतलब कि π/6। ओके, ब्रैकेट बंद। अगर ऊपर भी सॉल्व कर लेते तो ये इससे इनवर्स वाला कैंसिल भी हो सकता था। चलो यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्व, यहाँ पे ये लिखा, अब ये हो जाएगा एस कर लेते हैं यहाँ पे। चलो ज़रा सा और सॉल्व कर लेते हैं और अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पे है माइनस का 1/2 है, डायरेक्ट अब क्या करना, और यहाँ पे कितना है 0 है, क्योंकि √0 का वर्गमूल 0 ही होता, और माइनस का 1/2 है, और यहाँ पे साइन इनवर्स, ये जो 1 है ना, 1 है साइन कितने का मान, 90 का मान, मतलब कि π/2 का मान। ओके, तो इस वाले को कर लिया है, और यहाँ पे भाई 0 तो हट ही जाएगी, यहाँ प्लस लगाएंगे, पहले ये प्लस है ना। अब यहाँ पे देखो भाई 2 की 2 में गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, मतलब कि π/4 लिखेंगे, π/4 ही तो, और ये माइनस, और यहाँ पे कितना भाई, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ समझना ज़रा ध्यान से, ये वाला लिख लिया मैंने, ब्रैकेट लगाना चाहो, चलो ब्रैकेट लगा ही दिया इस वाले को जब सॉल्व करा इतने को। ओके, इसे जब सॉल्व करेंगे तो इस वाले को लिख लेंगे √3/2 लिख लेंगे, इसका जब वर्गमूल लेंगे अलग अलग, मतलब √3 में कितना लिख लेंगे, यहाँ से 2 ही तो आएगा, 2 की 4 में गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, और प्लस का π में यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 की 2 में गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। ओके, और ये बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। यहाँ समझ आ रहा है ना, देखो √3/4 को मैं यहाँ बता देता हूँ इधर करके, जैसे कि भाई √3 में होता 4 होता, तो इसे अलग अलग कर लेते हैं ना, मतलब कि √3 में √4,
मतलब कि √3/4 जो है कितने का होता है, 2 का वर्गमूल होता है, क्योंकि हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसे 4 को। इसका से रूट कैंसिल हो जाता है नीचे वाला, तो ऊपर तो है ही है, तो इसीलिए हम इसकी जगह पे √3/2 लिख लेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पर √3/2 होता, 2 की यहाँ पर करी मल्टीप्लाई, तो 4 कितनी होगी, मतलब 2 की 4 में 8 हो जाएगा, और ये है ये। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं ज़रा सॉल्व। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 तो है ही है, और यहाँ पे देखो भाई, यहाँ भी सॉल्व करते यहाँ कितना होता, √3/2 होता, 2 की 4 में मल्टीप्लाई करते कितना, √3 यहाँ पर 2 ही तो आता, 2 की 4 में गुणा करते 2 चौक 8 हो जाता। ओके, और माइनस का कितना है 1/2, इससे तो ये हट ही जाता। ओके, और यहाँ पे कितना था पाई/में आता 6। ओके, तो यहाँ पर लिख लिया है, फिर माइनस, ये तो 0 ही होगा, तो क्योंकि 0 गुणा करते हैं किसी में 0 हो जाएगा, और इस वाले ये वाला हट जाता है साइन से, ये मतलब कि बचा कितना 1/2 बचा माइनस का, और बचा इंटू में पाई/2। तो ब्रैकेट लगाओ या मल्टीप्लाई साइन लगा सकते हैं। देखो इस वाले का सॉल्व कर ले ये, और इस वाले का ये, अब इसे कर लेते हैं, पाई/4 है ये, और माइनस के अंदर गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का √3/8 हो जाएगा, और इस माइनस के अंदर करेंगे माइनस का पाई/12 हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद में आगे कर लेते हैं सॉल्व। तो इसके बाद में जस्ट ये वाली लाइन ही ऊपर लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ नीचे जगह नहीं है, यहाँ के बाद ही समझना आपको। ओके, तो यहाँ पर मैंने सेम टू सेम वही लिख लिया है, कुछ भी डिफरेंट नहीं करा है। तो यहाँ सॉल्व करेंगे हम इसे, 2 तो रह नहीं है, और यहाँ पे माइनस का कितना है, √3/8 है। ओके, और यहाँ पे माइनस की जब यहाँ गुणा करेंगे तो पाई/में कितना आएगा, 6 दूनी 12 आ जाएगा, और यहाँ पे जो है माइनस की माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है पाई/4 है। ओके, माइनस माइनस प्लस, ये इसके लिए है माइनस, ना कि ये सारे के लिए, क्योंकि वो तो होगा सॉल्व। और यहाँ पे कितना पाई/4 है, और माइनस का √3/8 है, और माइनस का पाई/12 है। ओके, और यहाँ ब्रैकेट बंद है, सही है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो भाई, पाई वाले को एक साथ कर लेंगे, रूट वाले को एक साथ कर लेंगे, अंडर रूट वाले, तो एक ये है एक ये है, 2 टाइम्स लिख लेंगे ना, तो यहाँ 2 तो रहेगा ही रहेगा, मतलब एक टाइम ये है एक टाइम ये, 2 टाइम्स लिख लेंगे, मतलब माइनस का 2 टाइम्स हो जाएगा √3/8। या आप इन दोनों का एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि भाई अंडर रूट वाले एक जैसे हैं, उन्हें सॉल्व करेंगे। ऐसे ही भाई ये वाला और ये वाला एक जैसे है ना, मतलब कि बिल्कुल एक जैसे हैं। अगर x होता माइनस का 1, दूसरा भी x होता, कितना लिखते हैं माइनस का 2x लिखते हैं। ऐसे ही ये x की तरह मानेंगे, कितना होता माइनस का 2x होता, मतलब कि 2 पाई/12। ओके, या इन दोनों का आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। ऐसे ये वाला और ये वाला दोनों को जब जोड़ेंगे, एक ये है एक ये है, तो 2 टाइम्स हो जाएंगे, कितने 2 × 4, मतलब 2 बार हो जाएंगे। अब इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देनी है, या 2 कॉमन कर लेना, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 यहाँ भी, कैसे भी कर लो आप। ओके, या अंदर गुणा करके डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो भाई, पाई वाले को और कर लेते हैं सॉल्व, तो कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पर 2 तो है ही है। ओके, यहाँ पे चलो इसे डिवाइड कर लेते हैं, 2 से 1 बार, 2 से 4 बार, 2 से 1 बार, 2 से 6 बार हो जाएगा, 2 से 1 बार, 2 से 2 बार। तो यहाँ पे बचेगा माइनस का √3/4 बचेगा, और माइनस का बचेगा पाई/6, और यहाँ बचेगा प्लस का पाई/2 बचेगा। ओके, अब 2 के अंदर गुणा और कर लेते हैं, फिर पाई वाले को सॉल्व कर लेंगे। तो 2 की यहाँ पर करेंगे तो माइनस का √3/4 हो जाएगा। ओके, या 2 नीचे से कॉमन भी कर सकते हैं, कैसे करो आप, जैसा आता है। माइनस का 2 पाई/6 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा 2 के ऊपर होगी 2 पाई/2 हो जाएगा। 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, 2 से ये 1 बार, और 2 से कितनी बार 3 बार, 2 3 6, और यहाँ पे 2 नहीं रखना, 2 इसके साथ भी तो होगा 2, मतलब कि कितना आएगा यहाँ पे आएगा माइनस का 2√3/4, और यहाँ पे बचा भाई माइनस का पाई/3, और प्लस का पाई ही तो बचेगा। अब इन दोनों को एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं।
तो यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्व ज़रा सा और। तो यहाँ पर 2√3/4 को तो हमने ऐसे लिखा है, ओके। और यहाँ पर ज़रा इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसे डिवाइड भी कर सकते हैं ऊपर। चलो यहाँ पर कर लिया, या यहाँ पर 2 से एक बार, ये 2 बार हो जाता। चलो कर ही लेते हैं, 2 से एक बार होगा, 2 से ये 2 बार होगा, तो √3 ही बचेगा। ऊपर नीचे बचेगा कितना, 2 बचेगा, 2 ही तो बचेगा, ये तो हट ही जाएगा, ओके। और यहाँ पे इनका एलसीएम लेंगे तो 3 होएगा, ओके। 3 से डिवाइड पाई, और कितना 3 के ऊपर कर लेंगे, 3 पाई हो जाएगा। और इनको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का √3/2। और यहाँ पे कितना प्लस के ज़्यादा है ना पाई, तो प्लस का कितने 2π/3। या फिर हम इसे ज़रा सा और लिख सकते हैं, मतलब कि पाई वाले को पहले लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसे 2π/3, और बाद में माइनस वाले को, ओके, ऐसे लिख सकते हैं। अगर ऐसे लिख देंगे तब भी आंसर सही है, ऐसे लिखेंगे तब भी सही है। तो इसे लिख देंगे वर्ग इकाई, ओके। तो ये हो जाएगा आंसर जो कि बुक में होगा। तो क्वेश्चन ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक शेयर कर देना और कमेंट कर देना, और चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब कर लेना। तो इतना होगा इसका आंसर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और इम्पोर्टेंट भी था। अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा तो ये 8 नंबर से कम का नहीं आने वाला, 8 नंबर का आएगा। अब करेंगे प्रश्न नंबर 3 को, जो कि ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ओके। तो यहाँ पर लिखा है वक्र y = x² + 2 और y = x और x = y एवं x = 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये क्षेत्रफल निकालना है, मैंने ग्राफ बना लिया है। लेकिन ये जो वक्र दे रखा है ना, मतलब कि परवलय जो दे रखी है हमें, परवलय जो है वो किसकी तरफ है, y, मतलब वक्र जो है हमने लिख ली कि वक्र जो है y = x² + 2 है। मतलब कि इस बार 2 को इधर लाएंगे तो ये हो कितना जाता, ये हो जाता माइनस का हो जाता। मतलब कि ये जो परवलय है 2 से होके जा रही है, मतलब कि x² बराबर, ये 2 को इधर लाता कितना होता, y तो रहता ही रहता, और माइनस का 2 हो जाता। तो इसका मतलब है x का 2 है, तो परवलय इधर देखे ना y की घात कितने 1, तो x² बराबर y होती, तो y की तरफ जाते हैं ना परवलय ऊपर की तरफ, लेकिन कहाँ से जाएगी, 2 से होके जाएगी। तो यहाँ से हम परवलय ऊपर को खींच लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे जो है लिख लीजिए y = x² + 2 से परवलय ऐसे जाएगी। अब यहाँ पर दे रखा है बिंदु x = 3 और x = 0, तो x = 0 तो ये रहेगा, मतलब x अक्ष पे 0, तो 0 तो ये होगा। और x बराबर है 3, मतलब x अक्ष ये है, यहाँ से 3 से होकर जाती है रेखा, तो ऐसे खींच लेते हैं सीधी। तो ये x = 3 की रेखा मैंने खींच ली है, ओके, मतलब 3 से जाके जाती है। तो अगर इस वाले बिंदु को निकालें, x अक्ष पे 3 है, y पे कितना 0, तो 0 3। अब ये और निकाल लेते हैं भाई, x = 0 तो है, ये x अक्ष पे 0 मतलब ये रेखा होगी, और y = x का मतलब है जितना मान y का इतना ही x का, मतलब कि कुछ इस तरह जाती है रेखा। दिखाता हूँ मैं। तो इसमें ये जो हमें रेखा दे रखी है y = x, इसमें बिंदु जो जाएंगे कुछ इस तरह जाएंगे। यदि हम इसमें x की जगह 0 को रखें यहाँ पे, तो y का मान कितना आएगा, y बराबर भी 0 ही आएगा ना यहाँ पे। और यदि हम 1 को रखें या 2 कुछ भी रख सकते हैं, अगर 1 रखें, मतलब x की जगह 1 रखें, तो y का मान कितना आएगा, ये अपनी तरफ से रखें तो y बराबर कितना, x की जगह 1। तो इसके जो बिंदु हम निकालेंगे, x बिंदु का मतलब x का मान और y का, x जब 0 था तो y भी 0 आया, जब x 1 था तो y आया 1, मतलब इस वाले बिंदु को हम ग्राफ पे दिखा देंगे। तो यहाँ पे 0 0 तो ये वाला बिंदु होगा, और x पे 1 y पे 1 है, x अक्ष ये है 1 और y का 1 ये है, तो इसको ऐसे डॉट डॉट करके आमने सामने ले जाते हैं ना, मतलब कि ये वाला बिंदु मिलता। तो इस वाले बिंदु को और इसे मिला के रेखा खींच लेते, 2 2 रखते तो यहाँ आ जाता, फिर ऐसे जाते फिर भी, तो एक रेखा खींच लेंगे, ओके। तो ये जो रेखा है वो किसकी है, y = x की रेखा है। तो हमें क्षेत्रफल निकालना है, ये जो परवलय दे रखी है मतलब वक्र है, ये जो x = 3 की रेखा है, x अक्ष पे जो 0 है, मतलब x पे 0 है,
और ये रेखा, तो इससे घिरा हुआ क्षेत्र निकालना है, मतलब कि ये वाला एरिया निकालना है कि ये वाला कितना होगा एरिया। ओके, तो ये जो क्षेत्र है ये निकालना अंदर वाला, तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा के निकाल लेंगे। तो लिख देते हैं, यहाँ पर ओ लिख लेते हैं, यहाँ पे ए लिख लिया, यहाँ पे बी लिखा इस वाले बिंदु को, ओ ए बी, यहाँ पे लिख लिया सी, यहाँ पे डी लिख लिया। ओके, तो लिख लेंगे क्षेत्रफल ओ बी सी डी ओ का। तो यहाँ पर हमें भाई ये निकालना है ओ बी सी डी ओ का क्षेत्रफल। तो हम ऐसे कर लेंगे कि ओ बी सी डी ओ क्षेत्रफल होगा वो ओ ए सी डी ओ में से, मतलब इस सारे में से नीचे वाले को हटा देंगे तो यही तो मिलेगा। तो वही लिखा है कि क्षेत्रफल ओ ए सी डी ओ माइनस कर दिया है त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। अब भाई लिमिट क्या रहेगी, 0 से लेकर 3 तक की रहेगी, क्योंकि जितना बिंदु है ये यहाँ लाएंगे तो 3,0 ही तो होगा, एक्स पे 3 और वाई पे 0, तो 0 से 3 लिमिट होगी। लेकिन ओ ए सी डी ओ मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की, मतलब ऊपर वक्र में से नीचे वाले को घटा के निकालते हैं, अगर जो भी ऊपर है उसमें से नीचे वाले को, मतलब ये क्या वक्र है, तो लिख लेंगे वाई वक्र से लिखेंगे और इसका अवकलन, फिर माइनस कर देंगे ओ ए बी क्या है, लाइन है, तो लाइन को घटा देंगे, मतलब कि वाई रहेगा रेखा से। ओके, और इसका डी एक्स, लिमिट तो दोनों के लिए सेम रहेगी, या तो अलग अलग लगा दो या एक साथ लिख लेते हैं। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। तो भाई यहाँ पे y का जो मान है वक्र से रखेंगे, मतलब वक्र ये था, y की जगह कितना एक्स स्क्वायर प्लस का 2 लिख लेंगे और डी एक्स। ओके, फिर माइनस y का मान कहाँ से रखेंगे, रेखा से, y की जगह कितना x है और डी एक्स। ओके, लिमिट दोनों कर लिए अलग अलग। अब इसका समाकलन कर देते हैं। तो यहाँ पे समाकलन इसका करेंगे x पावर 3 अपॉन में कितना होएगा 3 हो जाएगा, और प्लस का 2 करेंगे 2x होगा, और लिमिट कितनी है, लिमिट है 0 से लेकर 3। फिर माइनस इसका करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 होगा, और लिमिट कितनी है 0 से 3 है। इसे सॉल्व कर लेंगे, आंसर हो जाएगा। इसका समाकलन तो आपको आता ही होगा, बच्चों वाली चीज़ है। एक्स पावर एन वाले फॉर्म में 2 करते 2 बाहर, एक्स का 1 का होता है एक्स। तो इसे सॉल्व कर लेना तो आपका आ जाएगा आंसर। ओके, जैसे 3 रख लेंगे फिर 0 को रखेंगे, तो इसे आप खुद भी कर सकते हैं सॉल्व। ओके, तो यहाँ पे जो है 3 रख लिया है पहले, फिर माइनस लगा के 0 को रखेंगे एक्स की जगह। इसे आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ओके, इसके लिए कर लिया। अब इसके लिए माइनस, और इसके लिए एक्स की जगह 3 रख लेंगे, 3 स्क्वायर अपॉन में 2, फिर माइनस लगा के 0 को। यहाँ से आगे तो आप खुद भी सॉल्व कर लोगे, इसे कैलकुलेशन है सिंपल। तो इसे सॉल्व कर लेते तो 3 से 2 बार कट जाती है, मतलब 3 की पावर 2 का मतलब कितना होता, 3 तिया 9 होता, और 2 तिया